Hello, I am Antima Shukla. I am pursuing Master in Arts, Extension Education and Communication, Home Science Department from Banaras Hindu University. तो चलिए अब हम अपने टॉपिक पे चलते हैं एंड मेरा टॉपिक है कंप्यूटर इन रिसर्च। तो सबसे पहले हम जानते हैं कंप्यूटर क्या है और रिसर्च क्या है। तो कंप्यूटर इज़ अ प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट एक्सेप्ट रॉ डाटा एज इनपुट एंड प्रोसेस इट विल अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू प्रोड्यूस द रिजल्ट एज आउटपुट। तो कंप्यूटर एक प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो रॉ डाटा को एक्सेप्ट करती है इनपुट के फॉर्म पे और इसको प्रोसेस करके इंस्ट्रक्शंस जब हम देते हैं तो यह हमें रिज़ल्ट प्रोवाइड कराता है एज अ आउटपुट। तो यह आउटपुट जस्ट आफ्टर परफॉर्मिंग मैथमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशंस को सॉल्व करता है और आउटपुट के रूप में ये हमें फ्यूचर पे यूज़ करने के लिए रिजल्ट्स देता है। यह न्यूमेरिकल एंड नॉन न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस को सॉल्व करता है और ये जो टर्म है कंप्यूटर इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड्स कंप्यूटर विच मीन्स टू कैलकुलेट, यानी कि कंप्यूटर शब्द जो है वो लैटिन भाषा के शब्द कंप्यूटर से लिया गया जिसका मीनिंग होता है कैलकुलेट करना। तो आइए अब जानते हैं रिसर्च क्या है। तो रिसर्च इज़ द केयरफुल कंसिडरेशन ऑफ स्टडी रिगार्डिंग अ पर्टिकुलर कंसर्न और रिसर्च प्रॉब्लम यूजिंग साइंटिफिक मेथड। तो रिसर्च क्या है कि यह एक मेथड है जो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर हम उस पर स्टडी करते हैं साइंटिफिक मेथड के फॉर्म पे। और जो अमेरिकी समाजशास्त्री अर्ल रॉबर्ट बब्बी के अनुसार अनुसंधान मतलब रिसर्च जो है वो प्रक्षेपित घटना का वर्णन, व्याख्या, भविष्यवाणी और नियंत्रण करने के लिए एक व्यवस्थित जांच है। इसमें एंड डिडक्टिव मेथड्स का यूज़ होता है। चलते हैं आगे। सो अब हम बात करेंगे कंप्यूटर के जो रिसर्च में मतलब कि जो रोल है उसके 5 फेजेस हैं। तो फर्स्ट है कंप्यूटर इन कॉन्सेप्चुअल फेज। तो द कॉन्सेप्चुअल फेज कंसिस्ट ऑफ फॉर्मुलेशंस ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, थियोरेटिकल फ्रेमवर्क एंड फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। यानी कि जो कंप्यूटर है वो हमारे कॉन्सेप्चुअल फेज में क्या करता है कि ये हमारी रिसर्च प्रॉब्लम्स को फाइंड करता है, हमारी रिसर्च से रिलेटेड जितने भी रिव्यू चाहिए हमें वो फाइंड आउट करता है। हम अपनी रिसर्च के लिए एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बनवाता है। हम अपनी रिसर्च को देखते हैं कि अब तक हमारी कितनी रिसर्च हो चुकी है इस टॉपिक्स पे। तो जितने भी रिव्यूज़ होंगे एंड हाइपोथेसिस होगी वो सब हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि क्या होता है लाइब्रेरीज में जाते हैं तो हम अपने न्यूज़ आर्टिकल्स हो गए, थीसिस हो गई, इनको ना एक्सप्लोर करते हैं तो ज़्यादा टाइम लगता है। सो हम अगर कंप्यूटर से लाइक वेबसाइट के थ्रू एंड अदर प्लेटफॉर्म्स के थ्रू हम अपने टॉपिक्स को डालेंगे तो हमें उससे रिलेटेड जितने भी जर्नल्स होंगे, न्यूज़लेटर्स होंगे एंड रिसर्च पेपर्स होंगे, रिव्यूज़ होंगे, रिव्यू ऑफ लिटरेचर्स होंगे रिसर्चर्स के, वो सारी चीज़ें हमें मिल जाएंगी। तो हमें इससे बहुत ज़्यादा हेल्प होती है हमारी रिसर्च में कि पहले कैसी स्टडी रही है और हम किस तरह से अब कर सकते हैं इस पे और अपनी रिसर्च में इम्प्रूव कर सकते हैं। सो एंड यही कॉन्सेप्चुअल फेज। एंड नेक्स्ट है कंप्यूटर इन डिज़ाइनिंग एंड प्लानिंग फेज। सो इसमें क्या होता है कि डिज़ाइनिंग प्लानिंग फेज कंसिस्ट ऑफ रिसर्च डिज़ाइनिंग, पॉपुलेशन रिसर्च, वेरिएबल्स, सैम्पलिंग प्लानिंग एंड रिव्यूइंग रिसर्च प्लान एंड पायलट स्टडी। इसका मतलब है कि हम अपनी रिसर्च पे क्या होता है कि हमें जब भी रिसर्च डिज़ाइन करनी होगी पॉपुलेशंस को फाइंड करना होगा। पॉपुलेशन क्या होती है, इस पे जो भी हमारे रिस्पोंडेंट्स होंगे वही इसमें पॉपुलेशन होती है। सो हम अपने रिसर्च वेरिएबल्स डिज़ाइन करेंगे कि हमारा रिसर्च का वेरिएबल्स क्या होगा और सैम्पलिंग प्लानिंग क्या होगी एंड एक पायलट स्टडी कि पहले हम रिसर्च करने के पहले हम 10 लोगों से 20 लोगों से एज अ क्वेश्चनेयर को फिल करा करके उसका रिज़ल्ट देख सकते हैं कि हमारी रिसर्च का रिजल्ट क्या होगा एक हाइपोथेसिस बनाने के लिए। सो पायलट स्टडी ये सब हम इसके थ्रू कर सकते हैं। ये एंड नेक्स्ट है
कंप्यूटर इन एम्पिरिकल फेज़। सो एम्पिरिकल फेज़ में क्या आता है कि जब भी हमारे जो भी हमारा डाटा मतलब कि हम कलेक्ट करेंगे या कलेक्ट करने जाएंगे, सो हम यूज़ करेंगे जैसे कि गूगल फॉर्म हो गया एंड अदर प्लेटफॉर्म्स हो गए, जिसके थ्रू हम वो करेंगे, क्या बोलते हैं, डाटा को कलेक्ट करेंगे एज अ फॉर्म बनाकर ऑनलाइन ईमेल करके उनको। सो एंड उसको स्टोर भी करेंगे एक्सेल्स पे, वर्ड फाइल पे, फिर उसको करेक्शंस करेंगे कि कितना हमारा मतलब सही है कि नहीं है। अगर हम ऑफलाइन भी हार्ड कॉपी के थ्रू भी डाटा कलेक्ट करते हैं तो भी हम वर्ड पे टाइप करके उसका प्रिंट निकाल के लोगों से अपना जो है क्वेश्चनएयर हो गया, इंटरव्यू हो गया, जो भी हो गया, हम उसको फिल कराएंगे। सो इस पे क्या होता है कि हम जैसे कि अगर हम ऑनलाइन भी कर रहे हैं तो हम अपने गूगल फॉर्म पे भी हम अपने क्वेश्चंस को एज अ मतलब कि किसी भी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग उस पर चेंजेस कर सकते हैं, सही कर सकते हैं, या फिर हो सकता है कि कुछ रिस्पोंडेंट्स ने गलत फिल कर दिया हो गया हो तो उसको हम करेक्शंस कर सकते हैं और एज अ सेव कर सकते हैं कितना भी हमारे पास डाटा हो उससे रिलेटेड। सो इस पे यही आता है कि हम अपने डाटा को स्टोर करते हैं और उस पर करेक्शंस करते हैं। एंड नेक्स्ट है कंप्यूटर एंड डाटा एनालिसिस। सो अब हम अगर डाटा को कलेक्ट कर लेते हैं फिर उसको एनालिसिस करना होता है। तो दिस फेज कंसिस्ट ऑफ स्टैटिक एनालिसिस ऑफ द डाटा एंड इंटरप्रिटेंट ऑफ रिजल्ट। Much software is now available to perform the mathematical part of the research process. लाइक क्या होता है कि जब भी हमें डाटा को कलेक्ट हो गया बट उसको एनालाइज करने के लिए कंप्यूटर पर ही डिपेंड होना पड़ता है। सो इसके लिए हमें एक्सेल शीट हो गया, उस पर हम अपना डाटा डालते हैं, सो हमें वो रिज़ल्ट एज आउटपुट के फॉर्म पे दिखाता है। और अगर हम गूगल फॉर्म्स पे भी करते हैं तो वहाँ पे भी हमें डायरेक्ट रिजल्ट्स ग्राफ्स के फॉर्म पे हमें शो करता है। बट अगर हम अदर वे पे भी करते हैं तो भी हमें एक्सेल शीट्स हो गया, वर्ड हो गया, इन सब पे हमें ऐसे मतलब टूल्स होते हैं कि हम उनको रिजल्ट्स को एनालाइज करते हैं। इसके साथ साथ कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं जैसे कि SPSS, NCSS, PASS, STATA, ये जो कुछ ऐप्स हैं जो कि मतलब कि टूल्स हैं जो डाटा को एनालाइज कराते हैं फॉर रिजल्ट्स। सो हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं, कैलकुलेट करते हैं एंड इसको मतलब पावर पॉइंट का भी यूज़ करते हैं इस पर। सो यही है डाटा एनालिसिस। एंड नेक्स्ट कंप्यूटर इन डिसेमिनेशन। सो डिसेमिनेशन क्या है? इस पे क्या करते हैं कि हम अपनी रिसर्च जो होगी हमारी उसको हम पब्लिश करते हैं। तो पहले क्या होता है, रिसर्च पब्लिकेशंस के लिए यूज़ होता है। इस पे आर्टिकल्स को टाइप करते हैं वर्ड फॉर्म पे, कन्वर्टेड इनटू पोर्टेबल डाटा फॉर्मेट PDF स्टोर, एंड इसको पब्लिश करते हैं वर्ल्ड वाइड वेब पे। सो यही था। एंड इसका कंक्लूजन, टू कंक्लूड कंप्यूटर आर यूजफुल टूल्स that make the research process easier and faster with accuracy and greater reliability and fewer errors। यानी कि जो कंप्यूटर है वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल टूल है टू रिसर्च को ईजी टू मतलब क्या होता है, एक्यूरेट डाटा देता है, फास्ट देता है, और ये इसमें बहुत ही कम मतलब कि एरर्स की बहुत ही कम संभावनाएं होती हैं। सो कंप्यूटर जो है वो रिसर्च के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है, यही इसका निष्कर्ष निकलता है हमारी इस टॉपिक पे। सो एंड थैंक यू फॉर